चलो तो हम लोग क्या करेंगे, चर्चा कहानी हम लोग सीखेंगे ना। कहानी सुनना है ना, तो आज हम नैतिक शिक्षा का कहानी हम चर्चा करेंगे। कहानी के बारे में पार्ट 4 का कहानी है। तो जिस कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। क्या है कहानी का नाम? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। तो तैयार है सब कहानी सुनने के लिए? तो कहानी का शुरुआत करते हैं। बीच में कोई बातचीत नहीं कीजिएगा, ठीक? तो एक तालाब के किनारे झाड़ियों में हंसों का एक जोड़ा रहता था। एक तालाब था, क्या था? एक तालाब था। तालाब के किनारे झाड़ियों में हंस का एक जोड़ा रहता था। क्या रहता था? हंस का एक जोड़ा रहता था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था। उस तालाब में क्या रहता था? एक कछुआ भी रहता था। एक जोड़ा हंस रहता था और एक कछुआ रहता था। कछुआ और हंसों में काफी दोस्ती थी। जब एक जगह रहन सहन है दोनों का तो दोस्ती होना है ना। तो कछुआ और हंस में क्या था? दोस्ती था। इन लोगों की जिंदगी बड़े आराम से कट रहे थे। हाँ, ये सबका जिंदगी कैसे कट रहा था? आराम से। चलिए दोनों आ जाइए, इधर बैठ जाइए अपना सीट पर। तो कछुआ और हंस का जो था जिंदगी आराम से कट रहा था। एक साल बड़े जोरों का सूखा पड़ा। एक साल क्या हुआ? बड़े जोरों का सूखा पड़ा। तालाब का जल सूखने लगा। तालाब का जल क्या हुआ? सूखने लगा। देखिए हंस कछुआ बहुत दिन से उस तालाब में रह रहा था, लेकिन क्या हुआ? ये दोनों में काफी दोस्ती था। लेकिन एक साल क्या हुआ? अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। तालाब का जल सूखने लगा। तालाब का जल क्या हुआ? सूखने लगा। हंसों को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। हंसों को यह देखकर क्या हुई? बड़ी चिंता हुई। उन लोगों ने दूसरे तालाब के निकट जाकर रहने का निर्णय ले लिया। वो दोनों हंस क्या किया? हंस दोनों फैसला कर लिया। एक जोड़ा हंस रहता था ना, दोनों फैसला किया कि दोस्त वो सब फैसला कर लिया कि यहाँ पानी सूखने लगा। पानी जब सूखने लगा तो तालाब में उसका भोजन नहीं मिलने लगा। पानी सूख जाएगा तो भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दोनों फैसला किया कि अब दूसरे तालाब जाना है। कहाँ जाना है? दूसरे तालाब, जहाँ पानी का सुविधा है, सब तरह का सुविधा वहीं रहेंगे। यहाँ कोई उपाय नहीं है। दूसरा तालाब जाने का निर्णय लिया। कछुए को जब यह बात मालूम हुई तो वह बहुत चिंतित हुआ। कछुआ को जब पता चला इस बात का कि हंस जो है मेरा दोस्त, वो सब दोनों दूसरे तालाब जा रहा है कहीं, तो कछुआ को जब पता चला तो वो काफी चिंतित हुआ कि छोड़ करके चले जाएगा देख तो मन लगेगा उसको रहने में। अब उसका खाना पीना भी नहीं मिलेगा तो रहेगा कैसे? वहां पानी है, खत्म है। उसने हंसों से कहा तुम लोग यहाँ से चले जाने पर मैं कैसे जीवित रहूंगा? क्या कहा? तुम लोगों के यहाँ से चले जाने पर मैं कैसे जीवित रहूंगा? किसने कहा यह बात? कछुआ ने हंस से कहा। किससे कहा? कछुआ ने हंस से कहा। अब मेरा क्या होगा? तुम लोग मुझे भी लेते चलो। कहा देखिए तो वो बोला कि तुम लोग अगर चले जाओगे तो हमको बहुत तकलीफ होगा यहाँ, तो मैं जीवित नहीं रह पाएंगी। तो अब मेरा क्या होगा? तुम लोग मुझे भी ले चलो। कछुए की बातों को सुनकर हंस ने कहा लेकिन मेरे भाई हम लोग तो हंस है ना, हम लोग आकाश में उड़ते हुए दूर किसी तालाब में चले जाएंगे। हंस क्या बोला कि लेकिन कछुआ भाई हम लोग हंस है ना, हम लोग आकाश में उड़ने वाला है और आप नीचे रेंग करके चलते हैं, कैसे ले जाएंगे हम लोग? उस बात का परेशानी था, कैसे ले जाएंगे? कहता तुम तो उड़ नहीं सकोगे, तुम भला हमारे साथ किस प्रकार जा सकोगे? जमीन पर रेंगते हुए तुम कहाँ तक चलोगे? हंस क्या कहा कि जमीन तक रेंगते हुए तुम कहाँ तक चलोगे? लेकिन कछुआ अपनी जिद पर अड़ा रहा। बोला कछुआ नहीं, जाएंगे तो जाएंगे दोस्त, हम आपके साथ जाएंगे। क्या कहा? जाएंगे तो आप ही दोनों के साथ जाएंगे हम। जीती था कछुआ। कैसे था? तब एक हंस ने उसके सामने एक सुझाव पेश किया। एक हंस ने क्या किया? एक सुझाव पेश किया। उसने कहा एक रास्ता है। क्या कहा उसने? एक रास्ता है।
लेकिन वह बड़ा जोखिम भरा है। क्या कहा? एक रास्ता है लेकिन वह बड़ा जोखिम भरा है। बोला जोखिम मतलब था खतरा। जोखिम मतलब क्या था? खतरा। एक लकड़ी के दोनों सिरों को हम लोग अपनी चोंच में पकड़ लें और तुम बीच में लकड़ी को मजबूत से दांतों में पकड़कर लटक जाओ तो तुम्हें अपने साथ उड़ा कर ले जा सकते हैं। क्या कहा? एक लकड़ी लेना है, एक लकड़ी लेंगे और दोनों हम लोग हंस, क्या कहा? हम लोग दोनों दो तरफ पकड़ लेंगे चोंच से और बीच में मजबूत दांत से पकड़ के लटक जाना। तुम किसको कहा? कछुआ को कहा। पकड़ के लटक जाना, लेकिन बीच रास्ता में बोलना नहीं कहीं। वाणी पर नियंत्रण रखना। वाणी पर नियंत्रण रखना मतलब मुंह बंद रखना, नहीं तो गिर जाओगे ऊपर से। गिरोगे उतना ऊपर से बचोगे क्या? खत्म कहानी जाएगा। बोला यही एक उपाय है, हंस ने बताया उसको। तो बोला उपाय है, चले जाओगे, लेकिन वही चोंच से पकड़ के रखना होगा। देखिए यहाँ पकड़ के रखा है, दिखाते हैं। देखिए रखा है ना, ले जा रहा ना हंस है। देखिए दोनों हंस लकड़ी दोनों तरफ पकड़ा है ना चोंच से। हाँ। बीच में कछुआ लटका हुआ दिख रहा है। हाँ। तब ये तरकीब बता रहा है उसको। तो क्या बोला? तुम्हें अपने साथ इसमें खतरा है, तुम जरा भी मुंह खोला तो जमीन पर गिर जाओगे। क्या कहा? जरा भी तुम मुंह खोला तो जमीन पर गिर जाओगे, तुम्हारे गिरते ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। बोला तुम्हारा हड्डी का भी टेंशन नहीं रहेगा, कान कहाँ छिरिया जाएगा। तुम उतना ऊपर से गिरेगा तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा ना। बोला उतना ऊपर से गिरोगे तुम्हारा प्राण पखेरु उड़ जाएगा। बचने का तो बातें हटाओ, वो तो मरना तय है तुम्हारा। लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना है। क्या कहा? वाणी पर नियंत्रण रखने का मतलब क्या था? कि बोलना कुछ नहीं। जब तक हम जगह पर नहीं पहुंचेंगे, वहां तुमको नीचे नहीं कर देंगे, तब तक तुम कुछ नहीं बोलना। कछुआ राजी हो गया। यह बात सुनकर के कछुआ राजी हो गया। मतलब खतरा है तो खतरा है, हम बोलेंगे ही नहीं, हमको जाना है। मतलब दोस्त हमको जाना है हम लोग दोनों के साथ। तालाब से प्रस्थान करने का दिन निश्चित हो गया। तालाब से प्रस्थान मैंने जाने का दिन आ गया कि अब जाना है। हंस एक लकड़ी ले आया। हंस एक लकड़ी ले आया। उसके दोनों सिरों में दो हंसों ने अपनी चोंच में थाम लिया। बीच के हिस्से को कछुए ने अपने दांतों से कसकर पकड़ लिया। बीच के हिस्से को कछुआ ने क्या किया? दांतों से कस के पकड़ लिया। बताया ना, देखो पकड़ा है ना, कस के पकड़ लिया। हंसों ने अपने पंख खोले और उड़ चले दूर स्थित तालाब की ओर। पूरा ऊपर चले गया। हंस तो ऊपर में उड़वेल करता है, तो ऊपर चले गया, लेकर के उसको उड़ने लगा। थाम लिया। बीच में कछुए के हिस्से कछुए ने कस के पकड़ लिया। हंसों ने अपने पंखों को खोले और उड़ चले दूर स्थित तालाब की ओर। कहीं दूर दूसरा तालाब जाने लगा। वन उपवन गांव नगर पार करते हुए उन तीनों मित्रों को उड़न खटोला आगे बढ़ता जा रहा था। तीनों एकदम आराम से जा रहा था। गांव नगर उपवन सब पार करते जा रहा था। ऊपर में तो जाने में भी मस्त लगता है ना, तो नीचे का नजारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में एक गांव आया। रास्ते में क्या आया? एक गांव आया। गांव के मैदान में बच्चे खेल रहे थे। गांव के मैदान में क्या कर रहे थे? बच्चे खेल रहे थे। बड़े बूढ़े पास पास बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। बड़े बूढ़े सब आसपास बैठ करके क्या कर रहे थे? गप कर रहे थे, गप लड़ा रहे थे। कुछ बच्चों ने हंसों को कछुआ को ले जाते हुए देखा। कुछ बच्चों ने देख लिया, अरे वो देखो हंस ले जा रहा है कछुआ को। कछुआ लकड़ी को पकड़ लिया मजबूत पे। तो देखो चिल्लाने लगे। बच्चा क्या हुआ? चिल्लाने लगे। यह देख करके, ये देखो बच्चा चिल्लाया है ना, यहाँ चित्र में दिया है तस्वीर में। बच्चा चिल्ला रहा, ओ देखो कछुआ को लेके जा रहा है दो हंस। चिल्लाया है, देखो बच्चा सब है ना, यहाँ बच्चा मैदान में जो खेल रहा था। दिया है चित्र बच्चों का। हाँ। देखो आकाश में यह कौन जा रहा है? बच्चा देखता है तो पूरा हल्ला करने लगता, नाचने लगता, नाचता है ना। कौन जा रहा है? लड़के लड़कियां बूढ़े जवान सभी चिल्लाने लगे। लड़के लड़कियां बूढ़े जवान सभी चिल्लाने लगे। अरे देखो दो चिड़िया कछुए को उड़ाए लिए जा रही है, यह गिर पड़े तो हम पकाकर खाएंगे। अरे ये सब का तो दूसरा बात है। क्या बोला? अगर यह गिर पड़े तो हम लोग पकाकर खा देंगे कछुआ।
एक दो बच्चे ने उन पर पत्थर के टुकड़े फेंके। एक दो बच्चा ना पत्थर, ये शैतान सब गांव में बच्चा रहता है ना, एक से एक बच्चा, यही बैठा कितना बच्चा है ना। इसमें से कौन शैतान है कौन अच्छा है। तो जो बच्चा बदमाश था उसने पत्थर मारने लगा उस पर, कछुआ हंस पर। क्या मारने लगा? पत्थर। एक दो बच्चे ने पर पत्थर के टुकड़े फेंके। यह देखकर कछुए को बहुत गुस्सा आया। यह देखकर कछुए को क्या आया? बहुत गुस्सा आया। वह हंसों की क्या हुआ? वह गुस्सा आया। यह देखकर कछुए को बहुत गुस्सा आया। वह बच्चों को सीख देने के लिए कुछ बोलना चाहा। गुस्सा आया कछुआ, हंस का बताया हुआ बात भूल गया। हंस मना किया था ना कि बीच में कहीं मुंह नहीं खोलना, वाणी पर नियंत्रण रखना। वाणी पर नियंत्रण रखने का मतलब क्या होता है? कहीं बोलना नहीं, क्योंकि बोलोगे तो लकड़ी छूट जाएगा तुम्हारा मुंह से, छूटेगा ना, और छूटेगा तो गिर जाओगे नीचे। बोलना चाहा, वह इतना उत्तेजित हो गया कि वह हंसों की दी हुई सीख भूल गया। हंसों की दी हुई सीख को भूल गया। बच्चा मार पाएगा पत्थर उसको? हंस सब और ऊपर ले गया, उड़ने लगा ऊपर जाके, तो बच्चा पत्थर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। कछुआ इतना उत्तेजित हो गया कि हंसों की दी हुई सीख भूल गया। जवाब देने के लिए उसने जो ही मुंह खोला, लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो बोलने चाहा तो बोला था, मना किया था ना हंस की बोलना नहीं तो गिर जाओगे। लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही सीधे यमलोक पहुंच गया। जब गिर गया तो मर ही जाएगा, मर गया तो टुकड़ा टुकड़ा बन गया कछुआ, अरे यमलोक पहुंच गया। अतः हमें देखो, तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिला बच्चों? कि अतः हमें वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। प्रत्येक बात का जवाब देने के लिए उतावला होना अच्छी आदत नहीं है। प्रत्येक बात का जवाब देना अच्छी आदत है क्या? नहीं। जब आपको जवाब देने का समय आएगा तब देना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला? कोई भी चीज सोच समझ के बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? सोच समझ के। अगर हंस का बात याद रखता हूँ तो क्या गिरता क्या कछुआ? कछुआ की मौत होता क्या? नहीं। कैसा लगा कहानी? बहुत अच्छा। कर दीजिए।